ये वीडियो देख लोगे ना आप, आपको कुछ और देखने की जरूरत है। इंटीरियर बहुत ही अच्छा लगता है इसका। ये देखो सामने से, दैट्स हाउ इट लुक्स। मोका ब्राउन आजकल सबको वो बहुत लग रहा है, बट मुझे पर्सनली ये वाला इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे से ज़्यादा प्रिया को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप है ना, टायर की मैन्युफैक्चरिंग चेक करना, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस यार, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा, या हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए आए हैं। तो हाँ, मैं अपनी ड्रीम कार, जो मेरी पहली ड्रीम कार है, और मतलब ड्रीम तो शुरू हुआ था 3 डोर से, और ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा ही सोच के रखा था, तो 5 डोर पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी अंदर खड़ी हुई है, शोरूम उधर ही है। तो अपन पीडीआई के लिए आए हैं। और गाइस, पीडीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ बिना पीडीआई के, लाइक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के पहले आप गाड़ी मत लीजिए, क्योंकि आजकल होता क्या है कि इतनी गाड़ियां लोग लेने लगे हैं, ट्रांजिट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और मैंने कुछ किया है, मैं पीडीआई खुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक ऑफिशियल लाइक एक्सपर्ट को हायर किया है पीडीआई के लिए। तो आप वैसे ही करिए, मैं सारी डिटेल आपको शेयर करूंगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चलिए अंदर चलते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना, क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है आगे। चलो अंदर चलते हैं। महिंद्रा आ गए ऊपर, जहाँ पर खड़ी हुई है, ये किसी की डिलीवरी के लिए खड़ी हुई है। XCV 9E, इधर भी वाइट कलर। और तो मैं अंधेरी वेस्ट में जो महिंद्रा एमबीएस इंटरनेशनल है, हम वहाँ से अपनी डिलीवरी लेंगे। और यहीं कहीं अपनी गाड़ी भी खड़ी हुई है, यहाँ पर डिलीवरी हो रही है किसी की। आई विश कि आप जो कोई भी देख रहा है, और जिनके भी सब, जितने भी बड़े सपने सब पूरे हों, और आपके भी घर में इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो गाइज, अपना पीडीआई हो गया है चालू। अपने दोनों भाई आ गए हैं, दीप और प्रदीप। ये रहा दीप। दीप, हाय बोल। हाय, हाँ प्रदीप, से हाय। यस। अब दोनों भाई अपने लग गए हैं काम पर। मैंने भी अपनी चेकलिस्ट इनको दे दी है। अब ये क्या, ये एक्सपर्ट है, ये अपने दोनों भाई, दोनों दोस्त बहुत अच्छे से पूरी गाड़ी चेक करेंगे। एज सच दिक्कत कोई नहीं आने वाली है, लेकिन एक बेसिक आइडिया के लिए कर रहे हैं। तो ये भाई, यही है अपनी गाड़ी, ब्लैक टॉप मॉडल AX7L 4x2 डीजल ऑटोमेटिक। और दैट्स हाउ इट लुक्स। ये अपना है इंटीरियर, विच इज मोका, व्हाट, मोका ग्रे। मोका ग्रे, इसको मोका ग्रे बोलते हैं, और मोका ब्राउन आता है। पर्सनली सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी। किसी को मोका ब्राउन आजकल सबको वो बहुत लग रहा है, बट मुझे पर्सनली ये वाला इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे से ज़्यादा प्रिया को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे नहीं भी अच्छा लगता होता, और अगर प्रिया बोलती कि यही लेना है, तो यही लेते। ओह यार, और उसने बोला था तो यही लेना था, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा एरी फील होता है, ज़्यादा रिच फील होता है। और मतलब ये पूरा ऊपर से पूरा सिंक लाइक सिमेट्री है, ऊपर भी लाइक लाइट ग्रे है, नीचे भी लाइट ग्रे है। इंटीरियर बहुत ही अच्छा लगता है इसका। ये देखो सामने से, और ये रहा सनरूफ का फील। पीछे भी दिखाता हूँ आपको। तो वैसे मैं आपको अगर एक बेसिक आइडिया दूँ क्या क्या चेक करना चाहिए बाहर से, सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि कोई स्क्रैचेस है कि नहीं, गैप है कि नहीं। फिर उसके बाद में लाइट्स चेक करो, आपके फॉग लैम्प चेक करो, डोर सारे चेक करो, और आपके मिरर सारे चेक करो। एंड देन उसके बाद में टायर की मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी, कि टायर कब के मैन्युफैक्चर्ड हैं, तो वो भी एक आइडिया लेंगे अपन। ज़्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा पुराने हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू रिप्लेस देम, क्योंकि 2-3 महीने कुछ टाइम थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन ज़्यादा पुराने हैं तो फिर ऑब्वियसली डजंट मेक एनी सेंस। और आपकी सारी लाइट्स चेक करो कि लाइट सारी अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं, डोर में से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में, और भी एक बार मैं आपको एक प्रॉपर एक कंक्लूजन दूंगा। ये वीडियो देख लोगे ना आप, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें, मैंने इतना रिसर्च किया है इस पर, क्योंकि आप 25-26 लाख रुपए इतने पैसे आप डाल रहे हो, तो थोड़े से पैसे। और हाँ, एक्सपर्ट का लेने का फ़ायदा क्या होता है, वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना। तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा। ओके सो गाइज, मैंने वैसे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी है, बहुत कुछ मैंने कवर कर लिया था।
बट मुझे ये लगा कि बहुत कुछ आगे पीछे हो गया। मैंने खुद ने बहुत सारे वीडियोस देखकर, काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी पॉइंटर्स बनाए थे। तो इसमें 17-18 पॉइंटर्स हैं जो कि मैंने चैट जीपीटी से, इंटरनेट से, यूट्यूब वीडियो देखकर काफ़ी रिसर्च किया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि इनके पॉइंटर्स बना के मतलब लिस्ट डाउन कर दूँ और आप एक उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इफ़ इन केस नहीं कर पाता हूँ तो सो सॉरी फॉर दैट, आप पॉइंटर्स बना लेना। तो मैंने खुद ने यहाँ पर लिख रखे हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अगर बाहर से हम शुरू करें तो बाहर से आप सारी चीज़ें, तो पहले सबसे पहले तो आप है ना टायर की मैन्युफैक्चरिंग चेक करना, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा पुरानी है तो फिर आप समझ जाओ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बॉडी के सारा जो भी है चेक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले आप सारे स्क्रैचेस चेक करो, फेंडर्स वगैरह चेक करो। और पेंट की थिकनेस तो आप नहीं पता कर सकते, बट इसीलिए मैंने पीडीआई जो मतलब एक्सपर्ट है पीडीआई वाला, उनको मैंने हायर किया था। तो वो पेंट की थिकनेस वगैरह चेक कर लेते हैं। फिर अगर मैं बाहर से बात करूं तो आप इंजन अच्छे से चेक करिए कि कूलेंट वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। बाकी बेसिक जो भी वो कंप्रेसर वगैरह चेक कर रहे थे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग चेक करिए कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रॉपर है कि नहीं है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, काम कर रही कि नहीं कर रही है। दूसरी चीज़, बाहर से सारी लाइट्स चेक करिए, इंडिकेटर आपके सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी डीआरएल काम कर रही है कि नहीं, आपकी लाइट्स जो भी आगे पीछे की हैं वो सारी अच्छे से चेक करिए। ब्रेक लगा के चेक करिए क्योंकि ये बाहर से क्या हम लोग पेंट वगैरह ये सारी चीज़ें तो चेक कर लेते हैं, मतलब अगर देखें कि स्क्रैचेस है कि नहीं, वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो मतलब हो जाता है, मतलब काम चल जाता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हैं, फेंडर्स वगैरह अच्छे से फिटेड है कि नहीं, गैप पैनल्स आप चेक करिए कि पैनल्स में गैप है कि नहीं। तो ये तो बाहर की बात हो गई। फिर अगर मैं अंदर से बात करूँ तो सबसे पहले आप अपनी ये स्पीडोमीटर चेक करिए, सॉरी स्पीडोमीटर नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम चेक करिए, स्पीडोमीटर चेक करिए। थोड़ा चालू कर लेता हूँ तो, और सारे एसी वेंट्स चेक करिए। और आपका जो ये सनरूफ है, इस सनरूफ को कम से कम 3 से 4 बार बंद चालू करके देखिए आराम से कि आपका ये सनरूफ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और स्पीकर सारे चेक करिए अच्छे से, म्यूज़िक सिस्टम चलाइए। इसमें एक फ़ीचर होता है जिसमें आप अगर उसको एरो को इधर उधर अगर आप मूव करोगे तो एक एक स्पीकर पे प्रॉपर एक साउंड जाता है, ठीक है ना। तो आप सारी स्पीकर चेक करिए। और स्पीडोमीटर का तो मैंने आपको बता ही दिया। आपके जितने भी बटन्स वगैरह हैं ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो 360 कैमरा है उसको अच्छे से चेक करिए। अगर आपका टॉप मॉडल है तो सारे बटन्स आप अच्छे से चेक कर लीजिए, यहाँ पर फिट एंड फिनिश सब प्रॉपर है कि नहीं। और अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हैं तो अगर आपकी सीट्स की जो ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो चेक करिए। एंड उसका जो इसमें ऑटोमेटिक सीट्स आती हैं उनके आप बटन्स अच्छे से चेक करिए, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सीट बेल्ट्स में भी बहुत सारे गाड़ियों में मैंने वहाँ पर देखा था कुछ कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। बेसिकली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इवन ये सारे बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आप प्रॉपरली एक अच्छे से ध्यान दीजिए। तो आपको इन एंड आउट, पहले आप बाहर से शुरू करिए, बाहर से पूरी गाड़ी को कवर करिए। पहले बाहर से पूरा पेंट, स्क्रैचेस, गैप पैनल, सारी चीज़ें वो कवर हो गई। लाइट सारी बाहर से चेक कर लीजिए, सब कुछ बाहर से हो जाए। और अगर आप इंजन में देखना चाहते हैं तो बैटरी चेक कर लीजिए, उसमें इंजन में तो सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। और चालू करके इंजन को अच्छे से देखिए, कूलेंट वगैरह पूरे से अच्छे से भरा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ट्रांजिट में बहुत बार गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं जाता है। बाहर से जब एक बार कवर हो गया, हाँ अगर आपका जैसे टॉप मॉडल है अगेन, तो आप आपके ये जो ORVM है ये अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आप चेक करिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार बाहर से कवर हो जाए फिर आप छोटी छोटी चीज़ें अंदर से चेक करिए कि मेरे वेंट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम, मेरा स्पीडोमीटर, मेरे सारे ये बटन्स, हॉर्न। और अगर मैं पीछे की बात करूँ, सारे डोर्स, हाँ एक और चीज़, सारे डोर्स भी अच्छे से चेक करिए। कभी कभी डोर्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनमें भी पैनल्स वगैरह में थोड़ा बहुत गैप रहता है, तो आप वो चेक करिए। आपकी सीट्स अच्छे से रिक्लाइन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो भी आप चेक करिए। तो ये बेसिक आई गेस सब। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक और चीज़, चाबी जो है आपकी, चाबी अच्छे से बंद चालू करके प्रॉपर आप देखिए कि क्योंकि काफ़ी बार सेल डाउन हो जाता है, नहीं काम करते हैं। तो ये भी मैंने एक चीज़ देखी है, तो ये भी मैंने लिस्ट डाउन किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ और कुछ मैंने छोड़ा तो नहीं। हाँ, कंपनी से पूछिए कि वो टेफ्लॉन कोटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी कंपनीज़ आपको बेसिक जब डिलीवरी होती है तो टेफ्लॉन कोटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी तो मैंने आई गेस सब कुछ कवर कर लिया है।
की लॉक हो गया है, आउटर बॉडी हो गई, म्यूज़िक सिस्टम हो गया है, इंटीरियर पूरा हो गया है, सारे डोर पैनल्स, पावर विंडो चेक करिए, एंड साइड मिरर चेक करिए, डिस्प्ले पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए, सनरूफ अच्छे से चेक कर लीजिए, और इंटीरियर एंड हेडलाइट्स जितनी भी ये लाइट्स वगैरह है वो भी मैंने आपको बता दी हैं, वो आप चेक कर लीजिए। एसी वेंट्स, हाँ अगर गाड़ी चलाने को मिल जाती तो वेल एंड गुड। गाड़ी के ब्रेक्स चेक करिए, गाड़ी एक बार थोड़ा सा 100-200-500 मीटर चला के आइए कि बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग में मतलब सही तो लग रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं फील हो रही है, तो आप गाड़ी चला के देखिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। हाँ, रिक्वेस्ट सेंसर, अगर आपकी गाड़ी अपडेटेड है, ऑब्वियसली अब तो अपडेटेड ही आ रही है, रिक्वेस्ट सेंसर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी आप चेक करिए। एंड या आई गेस दैट्स अबाउट इट। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सब कुछ कवर कर लिया है, आई गेस कुछ भी मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। और बस यार ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत मतलब ड्रीम था वो पूरा हुआ है। सब लोग बहुत अपने अरमानों से गाड़ी लेते हैं और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फेवरेट चीज़ होती है। घर के बाद में गाड़ी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए सब लोग अपनी मतलब जान छिड़कते हैं। सो या गाइस, आई गेस दैट्स अबाउट इट। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी अच्छे व्लॉग्स और वीडियोज़ आते रहेंगे। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज अंबुज माथुर साइनिंग ऑफ, एंड विल surely see you in the next one. Till then, keep smiling. See you.